Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे धर्मा एज अ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन विथ द कंसेप्ट ऑफ धर्मा एज अ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। नाउ धर्मा क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसॉफी इट इज़ नथिंग बट द राइचसनेस, जिसे हम बोलते हैं अदेरिंग द मॉरल प्रिंसिपल्स। नाउ हिंदू थिंकर्स बहुत सारे हुए हैं। एंशिएंट फिलोसॉफी में हिंदू थिंकर्स बहुत सारे हुए हैं, जैसे नारदा है, यज्ञवल्क्य है, देन कौटिल्य है, मनु है, गौतमा है। ये सारे जो थिंकर्स हैं इन्होंने एक अपनी खुद की लीगल प्रिंसिपल्स वाली जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप की थी। सो हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो कि रूटेड है इन द इंडियन सोशो लीगल सिस्टम, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रिलीजन है, कस्टम है, दे आर वेरी बेस ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स। एंड इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रिलीजियस प्रिसेप्ट्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसके बेसिस पे हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो वहाँ पे डेवलप हुआ है। अभी इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है कर्मवाद, जिसे हम बोलते हैं कर्मा। सो कर्मा एंड द पाथ ऑफ धर्मा इज इक्वल टू मोक्षा। सो कर्मा आप अगर अच्छा करेंगे और वो भी अकॉर्डिंग टू धर्मा, जो कि ट्रुथ है, उसके साथ अगर आपके कर्म रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? मोक्ष को अटेन कर सकते हैं। और इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपको मोक्ष को अटेन करना है तो उसके लिए धर्मशास्त्र जो है वो आपको कुछ रूल्स बताते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं। उसको आपको फॉलो करके आपको सैल्वेशन लेना है, मोक्ष अटेन करना है। और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि धर्मा, दीज आर नथिंग बट द कोड्स और द रूल्स और द प्रिंसिपल्स हाउ टू बिहेव, हाउ टू कंडक्ट अ ट्रूथफुल लाइफ। नाउ इसमें सोर्सेस क्या है धर्मा के? धर्मा के सोर्सेज जो है वो मैनमेड भी नहीं है या फिर किसी राजा ने भी नहीं बनाया है। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रह्मा वॉज द ऑथर एंड रेगुलेटर ऑफ धर्मा। तो ब्रह्मा जो है वो ऑथर है, रेगुलेटर है धर्मा के। वेदास है, वेदास दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ धर्मा। अभी धर्मा में रिलीजन आता है, ड्यूटी आती है, ऑर्डर आता है। ये तीन प्रिंसिपल धर्मा में हम देखते हैं। अभी जब प्री कॉलोनियल पीरियड हम देखते हैं इंडिया में, जैसे ब्रिटिश आने से पहले की जो सिस्टम थी वो पूरी तरह से धर्मशास्त्र पे डिपेंड सिस्टम थी। उसमें डिवाइन रीज़न वॉज द डोमिनेंट रीज़न। और लेकिन वो डिवाइन रीज़न जो है ऐसा मानते हैं कि उसमें कोई भी आर्बिटरीनेस नहीं था। लॉ इज कंसिडर एज अ डिस्कवरेबल बाय वे ऑफ रीज़न एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसमें बहुत सारे सेजेस, ऋषि और मुनि ये जो थे ये अपने अपने तरीके से वो जो वेदास हैं उनको वहाँ पे डेवलप करते थे। और उसमें श्रुति और स्मृति ये दो कंसेप्ट थे जो डोमिनेंटली यूज किए जाते थे फॉर रिमेंबरिंग एंड फॉर रिकॉलिंग दैट पर्टिकुलर वेदास इन द देन सिस्टम। नाउ ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स मिस्टेक करते हैं टू अंडरस्टैंड द धर्मा एंड अनफॉर्चुनेटली वो धर्मा को रिलीजन से वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि धर्मा जो है वो रिलीजन से भी बहुत वाइडर है। और इसलिए रिलीजन कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर धर्मा, बट धर्मा इज समवॉट अ वेरी ब्रॉड एंड वाइडर कंसेप्ट दैट दे डिडंट अंडरस्टूड। नाउ इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई जहाँ पे प्रैक्टिकल लॉ की बात करते हैं तो ये धर्मा जो है ये थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल लॉ। तो ऐसा मानना है कि भाई धर्म जो है ये धर्म के जो प्रिंसिपल जितने भी दिए हैं धर्मशास्त्र में वो एक्चुअली यूज्ड प्रिंसिपल है, जो बाद में उसको थियरी करके उसको राइट अप करके अलग अलग वेदास में, अलग अलग वहाँ पे टेक्स्ट में, अलग अलग श्लोक्स में वहाँ पे दिया गया है। ना इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि धर्मा का मीनिंग क्या है। धर्म इसका मतलब है अपहोल्डिंग, इसका मतलब है सपोर्टिंग, इसका मतलब है नरिशिंग, इसका मतलब है सस्टेनिंग। सो धर्मा एक ऑर्डर है, ऑर्डर इन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर
कंसिडर टू बी इन अकॉर्ड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये धर्मा ये एक लॉ है, इसे हम लॉ बोल सकते हैं, एक कमांड बोल सकते हैं, एक ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर इन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। तो हमारी जो लाइफ है उसमें एक पर्टिकुलर मैनर में वो लाइफ चलनी चाहिए, उसमें भी एक लॉ है, उसमें भी एक ऑर्डर है। हमारे बिहेवियर जो हम बिहेव करते हैं, जो हम कंडक्ट करते हैं, उसमें भी एक लॉ है, और उसको जब हम कंसिडर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उस ऑर्डर को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उस ऑर्डर में हम वहाँ पे बिलीव करते हैं, तब हम बोलते हैं कि वी आर फॉलोइंग द धर्मा। सो धर्मा के अलग अलग मीनिंग है। इसे हम राइट वे ऑफ लिविंग बोल सकते हैं, इसे हम प्रॉपर कंडक्ट बोल सकते हैं, द वे ऑफ हायर ट्रुथ इसे बोला जा सकता है, पाथ ऑफ राइचसनेस ये इसे बोला जा सकता है। ये एक ऑर्डर होता है, फेथ होता है, नेचुरल हार्मनी के लिए धर्मा होता है। धर्मा इज़ नथिंग बट द रूल है। फंडामेंटल टीचिंग, ड्यूटी ये उसमें सिखाया जाता है। रूल्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द माइंड और द यूनिवर्स इन मेटाफिजिकल सिस्टम ये धर्मा का कंटेंट हो सकता है। नाउ धर्मा जो अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट में हम अंडरस्टैंड करते हैं विथ द वेरियस जूरिस्ट, तो वो क्या है? तो इसमें कर्ण पर्व है महाभारता में, वो बोलता है कि धर्मा इज रिक्वायर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये धर्मा इन दैट पर्टिकुलर कर्ण पर्व ऐसे अंडरस्टैंड किया गया है। देन बृहदारण्य कोपनिषद ये जो है इसमें धर्मा जो है उसे सुप्रीम स्टेटस माना गया है, सुप्रीम स्टेटस इसे दिया गया है। और ये जो उपनिषद है ये बोलता है कि नथिंग इज हायर देन द धर्मा, धर्मा से हायर कुछ भी नहीं है। धर्मा इज अल्टीमेट ट्रुथ दैट इज प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर उपनिषद। नाउ कौटिल्य जो है वेल नोन ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग टू हिम धर्मा इज द बेसिस फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग पावर ओवर द अर्थ। ये उसका अंडरस्टैंडिंग कौटिल्य ने बताया है। भगवद गीता जो है उसमें माना जाता है कि सुप्रीमसी ऑफ धर्मा इज रिकॉग्नाइज, एंड ये आज तक हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देन कंसेप्ट ऑफ धर्मा जो है स्टैंड्स फॉर रिलीजियस राइट्स, फिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट एंड होल बॉडी ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज़। तो धर्मा में राइट्स ही नहीं है, तो इसमें ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है, और ये ड्यूटी जो है they supposed to follow by each and every particular person according to his role in his life। तो अगर वहाँ पे किंग है तो किंग इज adhering और किंग इज always have to follow the राजधर्मा। so राजधर्मा इज नथिंग but to protect and secure the subject or the ruled class। तो ये उसका राजधर्म है। नारी धर्म होता है जो नारी को वहाँ पे बोलता है कि नारी ने वहाँ पे कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो इंग्लिश राइटर जो है वो धर्मा में इंक्लूड करते हैं रिलीजियस, मॉरल, सोशल एंड लीगल ड्यूटीज। सो मेनी इंग्लिश राइटर्स दे रिकॉग्नाइज इन द धर्मा द रिलीजियस, मॉरल, सोशल और लीगल ड्यूटीज। एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि धर्मा और लॉ जो है वो सिनोनिमसली उसको अंडरस्टैंड किया गया है, उसको वहाँ पे समझा गया है। धर्मा इज ऑलवेज नीड्स टू बी कंसिडर अबाउ द रिलीजन। So dharma is not the religion itself, but dharma is something which is above that particular religion. So religion and law they are only facet of dharma. Now जब हम meaning of dharma understand करते हैं तो इसका meaning है obedience to law of God। इसको हम understand करते हैं कर्तव्य और duty। It is nothing but a thing और object। जैसे कोई भी एक substance जो होता है उस substance का एक nature होता है, उसका एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, उसको उसी मैनर में अंडरस्टैंड करना इसे भी धर्मा बोला गया है। जैसे अग्नि है तो वो जलाने का काम करती है, जैसे जल है तो वो बुझाने का काम करता है। सो इन दैट मैनर जहाँ पे अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस है उन सब्सटेंस का कोई ना कोई तो वहाँ पे बिहेवियरल पैटर्न है, कंडक्ट है। उस पैटर्न को और उस पैटर्न से उस पर्सन को या पर्टिकुलर सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना ये भी धर्मा है। सो अकॉर्डिंग टू मनु धर्मा इज दैट विच फॉलोड बाय दोज लर्न इन वेदास। जो वेदास को लर्न करते हैं वो धर्मा को वहाँ पे फॉलो करते हैं, ऐसा मनु का कहना था।
तो दीज आर द वेरियस मीनिंग्स विच इज़ प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ धर्मा। अभी इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मनु जो है वो डिस्क्राइब करता है कि जहाँ पे 4-fold इंडिसेस ऑफ धर्मा दिए गए हैं, जिसमें धर्मा हमें समझ में आता है, किससे हमें धर्मा मिलता है, ये 4 पॉइंट में मनु जो है वो समझाता है। इसमें श्रुति है, स्मृति है, सदाचार है, देन प्लीजिंग टू वंस कंसाइंस है। ये सारे जो पॉइंट है दैट इज इंडिसेस ऑफ धर्मा। नाउ धर्मा एज अ फाउंडेशन ऑफ लीगल ऑर्डरिंग इन इंडियन थॉट। नाउ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंटली हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब हम वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्री जो है उनकी जो सिस्टम है उसमें जब वो इंक्वायरी करते हैं ट्रुथ में तो वो रिलीजन को बेस नहीं, वो वहाँ पे सेकुलर जैसी कोई कंसेप्ट जो होती है उसको वहाँ पे बेस मानते हैं, और सेकुलर जो डॉक्ट्रिन है वो वहाँ पे अल्टीमेट सेवियर नहीं होता है फॉर द इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ। सो अगर ट्रुथ में इंक्वायरी करनी है तो जहाँ पे वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात करते हैं तो दे आर इंक्वायरिंग इनटू द sorrows, inquiring into the sufferings of individual, but they are not correlating religion with that particular truth of life, and because of that हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आप गॉड या रिलीजन को अगर आपकी जो सफरिंग है, आपकी जो सिचुएशन है उससे अगर कोरिलेट नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप कितने भी अगर एफर्ट्स ले लें फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, राइट्स और फ्रीडम्स ऑफ द इंडिविजुअल, अल्टीमेटली वो सिस्टम में आप वो अटेन नहीं कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेकुलर जैसा डॉक्ट्रिन जो है वो वेस्टर्न फिलोसॉफी में वहाँ पे अडेप्ट तो किया गया है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दैट डॉक्ट्रिन जो कॉम्पिटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग जो इश्यूज़ है ऑफ द सोसाइटी वो डॉक्ट्रिन वहाँ पे सफिशेंटली क्योर नहीं करता है, रिकंसाइल नहीं करता है। दैट इज़ ऑल्सो द रियलिटी ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। धर्मा को हम जस्टिस समझते हैं। नाउ जस्टिस इज अ कोड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ इन डिटेल। नाउ अल्टीमेट रियलिटी जो है वो रियलिटी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ धर्मा हम देखते हैं। तो इसमें जस्टिस हम क्यों मानते हैं धर्मा को, तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सच्चित आनंद, सच्चिदानंद ये एक वर्ड है, और इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें पहला जो है सत, सत का मतलब है नॉलेज, रीज़न। तो सत से हमें ट्रुथ मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है, हमारा रीज़न वहाँ पे हमें काम करने के लिए वहाँ पे स्पिरिट देता है, एनर्जी देता है। दूसरा है चित्त, जिसे हम बोलते हैं विल, पावर और एक्शन। तो धर्मा इज़ नथिंग बट द चित्त अल्सो, जो हमें कुछ करने के लिए वहाँ पे प्रेरित करती है, हमारे जो कर्मा है, एक्शन है, उसको वहाँ पे चैनलाइज करता है। देन आनंद, धर्मा से हैप्पीनेस आता है, पीस आता है, वेलफेयर आता है, सेटिस्फैक्शन आता है। तो सच चित्त आनंद, सत चित्त आनंद ये भी धर्मा है जो हमें जस्टिस से इसे हम जस्टिस से को रिलेट कर सकते हैं। नाउ सत्य जो है उसे हम राइट वे बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में लीगल ट्रायल जो है उसे व्यवहार बोला जाता है, और ये लीगल ट्रायल जो होती थी वो ट्रुथ में इंक्वायरी करती थी। सो सत्य इज़ नथिंग बट द राइट वे, ट्रुथ। नाउ चित्त जो है वो कर्मा से रिलेट करता है, जो एक शक्ति होती है, पावर होती है, विल होती है। सो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो नेचुरल लॉ है। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं दंड नीति, दंड नीति इज नथिंग बट द पावर ऑफ पनिशमेंट, जो स्टेट को होती है, राजा को होती है। और ये पावर जो होती है वो हम चित्त से वो पावर को रिलेट करते हैं, और जब भी ये पावर स्टेट में हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वहाँ पे सोशल ऑर्डर आता है, पीस आता है, सिक्योरिटी आती है। तो धर्मा इज नथिंग बट दैट चित्त, और चित्त उससे जो जस्टिस सिस्टम है वो जस्टिस सिस्टम इफ़ेक्टिव मैनर में काम कर सकती है, पीसफुली वहाँ पे सोसाइटी रह सकती है अगर वो वहाँ पे पावर ऑपरेट होती है। नेक्स्ट है, जैसे हम जस्टिस एज अ पावर ऑफ अर्थ बोलते हैं, अर्थ का मतलब इकोनॉमिक पावर। तो हम जब हमारे मटेरियल नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पे जो गोल्स है उसको परस्यू करते हैं, तो उसमें
राइट मैनर में आपके पास पैसा भी आना चाहिए और उसे भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। सो वेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक्स अबाउट जस्टिस एज अ पावर ऑफ अर्थ और इकोनॉमिक पावर। आनंद जिसे हम सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ मानते हैं, माइंड मानते हैं, सोल मानते हैं, तो आनंद जो होता है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, माइंड का सेटिस्फैक्शन है, सोल का सेटिस्फैक्शन है। तो जहाँ जहाँ पे अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, जो हमारे जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है उसको वहाँ पे फुलफिल करना, तो उसके लिए क्रिएटिव फोर्स की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं कामा। सो कामा और क्रिएटिव फोर्स जो है ये एक्चुअली आनंद आपको दे सकता है। जैसे जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिएटिव फोर्स जो है वो अगर वहाँ पे राइट मैनर में यूज़ किया गया तो वहाँ पे नई चीज़ें तैयार हो सकती हैं और वो नई चीज़ें सेटिस्फैक्शन देती है, हैप्पीनेस देती है। एंड सो टू गेट अ रियल सेटिस्फैक्शन, जॉय और आनंद, वी मस्ट प्यूरिफाई आवर सोल। तो हमारा पहले सोल हमने प्यूरिफाई करना चाहिए और इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जहाँ पे कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ऐसे जो प्रिजुडिसेस हैं, ये प्रिजुडिसेस हमारी माइंड से, सोल से पहले हटने चाहिए, तब हम जाके वो आनंद जो है, वो सेटिस्फैक्शन जो है, वो हैप्पीनेस जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन सर्विस, इसमें वो सेटिस्फैक्शन है, सैक्रिफाइस करना, इसमें वो सेटिस्फैक्शन है, जिसे हम बोलते हैं करुणा, स्पिरिट ऑफ लव, इसमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमें मिलता है। तो अल्टीमेटली सारे मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के बाद हमारे सोल को, हमारे माइंड को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम आनंद बोलते हैं। और ये जो वर्ड है सच्चित आनंद, ये सारे जो कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट डायरेक्टली कोरिलेट करता है विद द कंसेप्ट ऑफ धर्मा, विद द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। नाउ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस में या कंसेप्ट ऑफ धर्मा में जो हम आनंद बोल रहे हैं, हैप्पीनेस बोल रहे हैं, इसे हम फ्रीडम के तौर पे ले सकते हैं। जो हमारे जो ये बॉन्डेज है, बंधन है, इससे हमें फ्री होना है, इसके लिए वो जो धर्मा है वो वहाँ पे उस मैनर में ऑपरेट होता है। तो जब थियरी ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, दैट थियरी ऑफ फ्रीडम इज़ नथिंग बट द थियरी ऑफ जस्टिस। इंडियन कंसेप्ट जो है, जिसमें हम इंडियन कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कंसेप्ट बेस है ऑन अ मैन्स रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, तब हम अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम को। तो फ्रीडम का मतलब ब्लैंकेट लाइसेंस नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। तो फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम विथ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये ड्यूटीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंटली हम देखते हैं, जैसे राइट से ज़्यादा ड्यूटीज़ इम्पॉर्टेंट मानी गई है। सो सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रीइंग फ्रॉम मटेरियल बॉन्ड्स, दैट इज़ द धर्मा, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन आर्स धर्मा और इन आर्स हिंदू जरिस्प्रूडेंस दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। सो जस्टिस जो है ये एक आइडियल है, वो स्पिरिचुअल वैल्यू है। और जब ये स्पिरिचुअल वैल्यू है तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ ये जस्टिस मिलता है क्या। अगर नहीं मिलता है, इसमें डिफ़िकल्टी है। जैसे पुअर पीपल है, इग्नोरेंट पीपल है, जहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इजीली नहीं होते हैं, वहाँ पे टेक्निकलिटी ज़्यादा है, फॉर्मेलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा है, वहाँ पे डिफेक्ट्स हैं, लैचेस, डिले, पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये सारे जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर जस्टिस को आप अटेन करने में हर्डल समझते हैं। जो लिटिगेशन है वो लिटिगेशन कॉस्टली है, और ये फैक्टर्स जो है ये आपको वो जो जस्टिस के जो फ्रूट है, वो जो आनंद है, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो वहाँ पे अटेन करने नहीं देते हैं। यहाँ पे रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, जैसे रिफॉर्म्स इन क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक अदालत, लीगल सर्विसेज टू सच पर्टिकुलर पुअर एंड नीडी पीपल। देन जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आप अभी इंट्रोड्यूस करते हैं इन द जुडिशियल प्रोसेस, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अभी भी जुडिशियल प्रोसेस जो है इन टर्म्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस और इन टर्म्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ धर्मा, जो हम सत्य चित्त आनंद की बात करते हैं, वो अभी तक वहाँ पे इफ़ेक्टिव मैनर में अटेन नहीं करती है।
और इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमारी जो कंडक्ट है, हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अडॉप्ट किया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कई ज़्यादा जो बेसिक वैल्यू है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, उसको हमने एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको हमने अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? लिमिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो जो स्टेट होता है वो एब्सोल्यूट स्टेट नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ ड्यूटीज़ भी होती है, और ये ड्यूटीज़ सोसाइटी के लिए होती है। जैसे हम राजधर्म में अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट धर्मा, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। पंचायत राज सिस्टम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट से हमने रिकॉग्नाइज किया है, वो भी कहीं ना कहीं हम हार्मनी के लिए जो लोकल गवर्नमेंटल सेटिस्फैक्शन है, उनके जो डिमांड्स है, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वो सिस्टम वहाँ पे बहुत ही एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से ऑपरेट करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ धर्मा है। वैसे ही प्लानिंग कमीशन होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो सोसाइटी के डिमांड्स है, सोसाइटी के जो राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, और पार्लियामेंट ऐसे बहुत सारे लॉज उसके लिए बनाती है। वो भी कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर धर्मा है, दैट पर्टिकुलर जस्टिस सिस्टम है इन टूडेज एरा दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। Concentration of wealth in the few hands is always prohibited in our legal system, और वो भी हमें बताता है कि सेल्फ रियलाइजेशन इसमें है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, हम दूसरों के लिए कुछ करें, जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं इन द स्पिरिचुअल मैनर, इन आर्स धर्मा, और इन द कंसेप्ट ऑफ धर्मा। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन कनेक्ट विद द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस व्हेन वी टॉक्स अबाउट धर्मा एज अ वेरी concept in ours Hindu jurisprudence that we need to understand। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हियर आई एम स्टॉपिंग विद दिस वीडियो। थैंक यू।